सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका 41 नंबर के वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग किस तरीके से रहती है। ठीक है, तो आज से हम प्रोग्रामिंग चैप्टर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आपने सीरीज़ के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके पहले के जो वीडियोस है, जो बेसिक वीडियोस है, वो भी आप देख लीजिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एब्सोल्यूट कमांड G90 एंड इंक्रीमेंटल कमांड G91। मतलब ये जो दो कोड्स है G90 और G91, इसका क्या मीनिंग है फानुक CNC प्रोग्रामिंग में। ओके, तो ये दोनों भी जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये दोनों G90 91 दोनों ही मॉडल कोड्स है। ओके, मॉडल मतलब ये एक बार आपने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया किसी भी लाइन में तो ये कंटिन्यू एक्टिवेट ही रहते हैं। ओके, ठीक है, तो इसलिए इसे मॉडल कोड कहा जाता है। नॉन मॉडल मतलब एक लाइन में जो एक ब्लॉक है सिर्फ एक ब्लॉक के लिए ही एक्टिवेट रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ये मॉडल कोड काम करते हैं। बाद में अभी आते हैं हम एग्जाम्पल पे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम्पल। ओके, देखिए यहाँ पे आपका ओरिजिन है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका ओरिजिन है और यहाँ से ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम रहेगा एब्सोल्यूट मतलब G90 में और G91 मतलब इंक्रीमेंटल कमांड है। तो यहाँ पे किस तरीके से प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है इन दो कोड्स में, ये हम आज देखने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे X20 है और Y20 में है। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है आपका X20 है और सेकंड पॉइंट Y20 है। ओके, तो जैसे कि आप याद रखें, और B पॉइंट है, मतलब ये A पॉइंट है, B पॉइंट आपका जो है वो है 60, X60 और Y भी 60। ओके, तो अगर आपको एब्सोल्यूट में लिखना है, ओके, एब्सोल्यूट मतलब G90 में आपको करना है तो आपको लाइन लिखनी पड़ेगी G90, ये एब्सोल्यूट का कोड है। ओके, बाद में यहाँ पे आते हैं आप X60.0 Y60.0। ओके, G90 मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से ये अगर B पॉइंट स्पेसिफाई किया है यहाँ पे सिर्फ। ओके, तो B पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए आपको लिखना है G90 और यहाँ से ये 60 है इसलिए X60 और यहाँ से ये 60 है इसलिए Y60। ओके, अगर इसी कमांड को आपको G91 में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा G91, ये इंक्रीमेंटल का कोड है जिसका डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। तो G91 यहाँ पे लिखा है X40। ठीक है, अब X40 क्यों लिखा है, ओके, X40 और Y40.0। अब ये दोनों ही जो मोमेंट रहेंगे, ओके, आपका स्पिंडल यहाँ पे है ए पॉइंट पे, ऐसा कंसिडर कीजिए। ओके, और इसके बाद में यहाँ से हमें यहाँ जाना है तो आपको ये लाइन एब्सोल्यूट में उतना ही मोमेंट देगा जितना कि ये लाइन, मतलब दोनों में मूवमेंट आपका मशीन का सेम होगा लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के कोऑर्डिनेट अलग होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है, जो बेसिक जो आपका रेफरेंस है वहाँ से सारे डायमेंशनिंग होती है, और जो G91 है वो जहाँ पे आप खड़े हैं मतलब ए पॉइंट पे रहेंगे तो यहाँ से, जैसे कि आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे देखो इंक्रीमेंटल में X40 दिया है, एक्चुअल में यहाँ पे 60 है G90 में, तो 60 ये कहाँ से है, 0 से है, मतलब आपके रेफरेंस से है। ओके, और इंक्रीमेंटल में देखा जाए तो X40 दिया है, मतलब यहाँ पे अगर ए पे खड़े हैं आप 20 पे और यहाँ से 60 जा रहे हैं तो 60 - 20 मतलब 40, इसलिए यहाँ पे 40 दिया है, लेकिन मशीन में मूवमेंट उतना ही होगा। ओके, G91 यूज़ करेंगे तो जहाँ पे आप ए पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ से कितना ट्रैवल कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा हर एक एक्सिस में, X, Y और Z तीनों में। ओके, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट काम में नहीं आता G91 में। ओके, तो ये आप इसमें ये जो मेजर डिफरेंस है ये ध्यान रखिए। ओके, बाद में Y भी वैसे ही किया है इन्होंने, Y
यहाँ पे 20 पे खड़ा है और 60 तक जाना है, तो 60 माइनस 20 40 है इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, इसलिए यहाँ पे 40 दिया है। अब ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है सेम मूवमेंट करेंगे, लेकिन इसका प्रोग्राम्स के कोऑर्डिनेट आपको अलग मिल जाएंगे प्रोग्राम में। ओके, तो बस यही डिफरेंस है। ये जो मूवमेंट था A टू B के लिए था। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोग्राम्स, और बाद में ये जो है सेकंड ये B टू A। अगर आपको फिर से रिवर्स करना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट में दिखा है 20 x20 y20, और मतलब यहाँ से आपको यहाँ आना है, तो ये कोऑर्डिनेट 20 पे है, यहाँ से नहीं। ओके, एब्सोल्यूट में इंक्रीमेंटल में आना है तो x माइनस 40 और y भी माइनस 40। ओके, तो ये इस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग रहेगा यहाँ पे एब्सोल्यूट में और इंक्रीमेंटल में। G91 शायद आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिव्यू के लिए आपको बताता हूँ। ओके, ये 2 पॉइंट्स है, ये फर्स्ट पॉइंट है A, ये सेकंड पॉइंट है B। ओके, और ये आपका होम है। तो जो G90 है, G90 ये जो भी पॉइंट्स आप यहाँ पे देंगे वो यहाँ से कैलकुलेट होगा रेफरेंस से। ओके, और G91 जो है, G91 अगर आपका स्पिंडल यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से कैलकुलेट होगा। ओके, सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। अब सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ओके, ये जो आपका 91 के लिए जो ये है आपका 90 और 91 दोनों के लिए रहता है एक्चुअली। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x में आपके राइट साइड में प्लस रहता है, लेफ्ट साइड में माइनस रहता है, और y प्लस अप साइड में रहता है, और y डाउन में y माइनस रहता है। ओके, ये HMC BMC के लिए सभी के लिए सेम रहता है। ओके, Z भी इसी की तरह से रहता है, लेकिन यहाँ पे इसने दिया नहीं है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है उसके ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। G91 x50 10 से 60 तक जा रहे हैं, तो इसके बीच का फासला 50 mm है, तो यहाँ पे 50 दिया है, लेकिन G91 है इसीलिए G91 यहाँ से इधर जाना है -50। ओके, मतलब ये माइनस है। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में पूरा यहाँ पे दिया है। बाद में अगर आप G90 का देखेंगे तो G90 के लिए ऐसा है, यहाँ से इधर जाना है तो G90 x60 y10। ओके, इसमें क्या है ना, आपको y का जो वैल्यू है वो भी देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है y10। ओके, वो अपने आप y10 ही ले लेगा, 0 नहीं लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारा प्रोग्राम्स है। अगर आपको यहाँ पे समझना है, देख सकते हैं एब्सोल्यूट इज़ बेटर। अब ये पॉइंट आता है कि कौन सा बेटर है। प्रोग्राम इजी करने के लिए एब्सोल्यूट ही हमेशा बेटर रहता है। इंक्रीमेंटल में ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कहाँ से कोऑर्डिनेट्स किधर जा रहे हैं। जनरली ड्राइंग्स जो बने रहते हैं वो एक ओरिजिन से ज़्यादा जो भी आपके पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो इसलिए ये बेटर यहाँ पे लिखा भी है। इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट इज़ बेटर इन केस ऐसे अगर ड्राइंग में दिया है तो। ओके, वो ड्राइंग पे भी डिपेंड करता है कि आपका ड्राइंग किस तरीके से बनाया है। अगर इस तरीके से बनाया है तो, और अगर आपका ड्राइंग इस तरीके से है तो आपको इंक्रीमेंटल देना इजी रहेगा। ओके, तो ये दोनों ही बेटर है, लेकिन ज़्यादातर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एब्सोल्यूट ही यूज़ होता है। ओके, एक दो फीचर्स के लिए इन बिटवीन इंक्रीमेंटल यूज़ हो जाता है, जैसे कुछ आर्क वगैरह है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर आप देख पा रहे हैं। ओके, ये देखिए एक एग्जाम्पल है, ओरिजिन मार्क, इसको ओरिजिन मार्क कहते हैं, और यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से एंड है। तो ये G90 में है और G91 में है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सोचिए कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स जा रहे हैं। ओके, अब ये एक एग्जांपल है दोस्तों। G90 और 91 में आपको यहाँ से शुरुआत करनी है,
स्टार्ट से और यहाँ पे जाना है। तो आपके जो भी एब्सोल्यूट, यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंट, आपको अगर करना है ये प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं, और हो सके तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि आपका बराबर है कि नहीं है। तो ये प्रोग्राम ये वीडियो भी बिगिनर्स के लिए है दोस्तों। अगर आप बिगिनर्स है और अगर आपको दूसरों को भी बताना है तो आप इस वीडियो को दूसरों से शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि बेसिक जो डिफरेंस होता है G90 91 में वो इस तरीके से होता है दोस्तों। G90 और 91 ये बहुत ज़रूरी कोड है, एक बार आप इसको समझ ले अच्छी तरह से तो शायद आपको आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो इजीली समझ जाए, क्योंकि ये बेसिक है, ये हर कोड्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज हमने G90 और G91 का डिफरेंस देखा, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और अदर वीडियोस भी 100+ वीडियोस है जो पूरे के पूरे नॉलेजेबल है। अगर आपको कुछ भी वहाँ से अच्छा लगता है तो उस वीडियो को वॉच कीजिए, और शायद वो वीडियोस आपको हेल्प कर जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।